पहले पीसीडी का फंक्शन क्या होता है? पीसीडी का फंक्शन ये है कि 80 से 70% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे सारे। इवन ग्लूकोज भी ना मैक्सिमम यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाता है 70%। ठीक है। नेक्स्ट इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपका हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सही में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूरिन जो होती है उसका जो यूरिन का जो पीएच होता है ना एक्चुअली वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और एसिडिक जो होता है ये इंपॉर्टेंट भी है एसिडिक होना। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, और खासकर तो फीमेल्स में। ठीक है, एसिडिक यूरिन मतलब होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो जब भी यूरिन का एसिडिक नेचर चेंज हो जाता है ना तो ये भी कंडीशंस होती हैं कई सारी जिनमें हम चेक करते हैं यूरिन के अंदर कितना एसिड आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी फ्लक्चुएट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो यूरिन एसिडिक होता है। ठीक है, अमोनिया भी होता है उसके अंदर, पोटेशियम भी होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है वो यूरिन होता है। एंड ये जो काम है यहाँ पे वो है अब्जॉर्प्शन। जब भी कोई क्वेश्चन आया कि किसी का भी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आंसर पीसीटी है उसका, बिना सोचे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लूप ऑफ इनले में क्या होता है एक्चुअली? ठीक है, तो लूप ऑफ इनले के अंदर मेन काम जो कंसंट्रेशन का जो मेन काम है, यूरिन का जो मेन काम है कंसंट्रेशन का, वो लूप ऑफ इनले के अंदर होता है। ठीक है। तो अब ये जो मेन काम है ऑब्जॉर्प्शन का और कंसंट्रेशन का, वो क्यों कैसे हो पाता है? वो हो पाता है इस तरीके से। ठीक है। अब मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, और इस मेडुला को एक और भी चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है। एक और बात याद रखना कि यहाँ पे एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है यूरिया। ठीक है, ये यूरिया और ये NaCl, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करना, सबसे पहले यहाँ से फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट जो है वो पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। फिल्ट्रेट में से सारा सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया 70 to 80%, NaCl अब्जॉर्ब हो गया 70 to 80%, बाइकार्बोनेट आयन भी अब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट भी अब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम भी अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ऐड हुआ है? ये। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं इसके अंदर। जब ये ऐड हुई उसके बाद फिर ये जाता है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले। अभी डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले भी दो पार्ट का होता है, एक होता है थिक और एक होता है थिन। ठीक है, तो ये है आपका थिन वाला वर्जन। ठीक है, ऊपर जो था वो थिक है। तो ये थिन वाले वर्जन में मेन काम क्या होता है? रिमेंबर, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसंट्रेशन। ध्यान दो, जो थिन लूप ऑफ इनले है उसमें क्या हो रहा है? कौन चीज़ बाहर जा रही है? वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, इस थिन लूप ऑफ इनले में से क्या बाहर जा रहा है? वाटर बाहर जा रहा है। तो अगर इसमें से वाटर बाहर जा रहा है तो देखो पहले ही वाटर बाहर जा चुका है। ठीक है, 70 to 80%। यहाँ पे जा रहा है आपका 15% मान लो। ठीक है, 15% ही जाता है एक्चुअली। तो 15% अगर वापस यहाँ पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है, वो उनमें से पानी और निकल जाएगा। जब उनमें से पानी और निकल जाएगा तो वो और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो। ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे, हुआ क्या? NaCl बाहर जा रहा है अब। ठीक है, ध्यान देना, NaCl बाहर जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले में क्या होता है, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है या डाइल्यूशन होता है? तो आंसर है कंसंट्रेशन होता है। और एसेंडिंग लूप ऑफ इनले में क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। क्यों? क्यों बोला मैंने ऐसा? देखो ध्यान से, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले में से वाटर निकल रहा है। अगर किसी भी चीज़ में से पानी निकालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? आंसर बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद किसी भी चीज़ में से अगर तुम सॉल्यूट ही बाहर निकाल दोगे, ठीक है, देखो पानी तो पहले से बाहर निकाला हुआ था, लेकिन तुमने फिर से सॉल्यूट बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं इसको, जरूरी है ये चीज़ निकालना, जरूरी है। ठीक है, तो ये निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, अगर तुम इसको निकालोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ऊपर जाते हुए कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ पे नीचे जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। फिर जैसे तुम यहाँ पे पहुँचते हो तो यूरिन जो है अब डाइल्यूट, मतलब सॉरी नॉट यूरिन, जो फिल्ट्रेट है वो थोड़ा डाइल्यूट होता है, क्योंकि यहाँ भी डाइल्यूट है वो, वही फिल्ट्रेट यहाँ जाता है। ठीक है, अब उसमें से और NaCl निकालते हैं और वाटर निकालते हैं। ठीक है, और बाइकार्बोनेट निकालते हैं और पोटेशियम, बाइकार्बोनेट हमेशा, ये सब चीज़ें हमेशा निकल रही हैं, ध्यान देना जरा। ठीक है, पोटेशियम जो है दो जगह पे एक बार निकलते हुए भी मतलब दिखाया गया, एक बार ऐड होते हुए भी दिखाया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो एल्डोस्टेरोन होता है, तो एल्डोस्टेरोन का जो काम है ना वो पोटेशियम को एक्सक्रीट करना है और सोडियम को बाहर लेना है। तो यहाँ पे इस वजह से पोटेशियम अंदर दिखाया गया है। ठीक है, सो ये DCT है और ये PCT है। तो अब यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन है। ठीक है, अब वो कंसनट्रेट हो रही है, कंसनट्रेट हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पे आती है कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? यहाँ पे 15% हुआ था टोटल। ठीक है, यहाँ पे 70% हुआ था। 70 प्लस में आपका 15, अप्रॉक्सीमेटली 85। 85 का 5% जो है यहाँ हो जाएगा 90। उसके बाद जो 5 या 10% है वो यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो यहाँ से भी अगेन देखो पानी पानी निकल रहा है।
तो अब जो यूरिन निकलेगा वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वाला कि यहाँ पे यूरिया का बाहर निकलना और NaCl का बाहर निकलने की जरूरत क्यों है, तुम्हें लग रहा होगा। ये मेडुला के अंदर या इंटरस्टिशियम के अंदर, मेडुला के यहाँ पे इंटरस्टिशियम लिख के भी आ सकता है, NaCl और यूरिया जो है वो बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो याद रखना ये क्यों निकल रहे हैं, ये इस वजह से निकल रहे हैं ताकि मेडुला की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। मेडुला अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ज़्यादा एकदम डेंस कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ज़्यादा नमकीन होगा अगर मेडुला, तभी तो वो पानी खींच पाएगा। अगर ये मेडुला कंसंट्रेटेड ही नहीं होगा तो क्या ये पानी खींच पाएगा? आंसर है नहीं। तो सेम यही रीज़न है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनके जो लूप ऑफ इनले होता है बहुत छोटा सा होता है। अगर उसका लूप ऑफ इनले बहुत छोटा सा है तो उसमें उसमें ये जो अब्जॉर्प्शन है, इस मतलब उसमें जो पानी की अब्जॉर्प्शन है बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत थोड़े से देर तक के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडुला के अंदर रहा है। लेकिन जो मेडुला वाले मेडुलरी और जस्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप तक अंदर जाते हैं। जितना ज़्यादा वो नेफ्रॉन का लूप ऑफ इनले अंदर जाएगा ना, उतना ज़्यादा वो मेडुला के कांटेक्ट में रहेगा, और जितना ज़्यादा वो कांटेक्ट में रहेगा वो उतना ज़्यादा NaCl और यूरिया के कांटेक्ट में रहेगा बाहर, और उतना ज़्यादा उसमें से पानी को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो इस यही काम है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूरिया और NaCl का मेन काम क्या है, यूरिया साइकिल जो यहाँ पे यूरिया साइकिल मैं बोल रहा हूँ, नॉट यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल नहीं है एक्चुअली, तो यूरिया की जो साइकिलिंग है यहाँ पे, वो उसका मेन रीजन क्या है, यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में से अगेन अब्जॉर्ब क्यों हो रहा है इंटरस्टिशियम में, तो उसका मेन रीजन है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला और इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पानी को अब्जॉर्ब कराना है मेनली, तो वो तभी अब्जॉर्ब हो पाएगा जब मेडुला जो है वो हाई ऑस्मोलैरिटी का हो एज कम्पेयर टू ये चीज़, क्योंकि पानी जो है वो फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन मूव करता है। ठीक है, तो हाई कंसनट्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको NaCl और यूरिया को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ही बनती है यूरिन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले नहीं बनती यूरिन। ठीक है, सो ये मैंने तुम्हें बता दिया अच्छी तरीके से। व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट, मेडुला, कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, इंटरस्टिशियम को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो दिस सेगमेंट, कलेक्टिंग डक्ट का जो ये वाला सेगमेंट है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है बाहर चला जाता है। क्या, क्यों बाहर चला जाता है? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये यूरिया जो ये बाहर जा रहा है ना, ये क्यों जा रहा है बाहर? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कौन सी चीज़ अब्जॉर्ब होती है? बाइकार्बोनेट, वाटर, जितने भी आयंस हैं वो ज़्यादातर अब्जॉर्ब होंगे। H+ और अमोनिया ये हमेशा सिक्रीट होते हैं। कहाँ सिक्रीट होंगे? लूप ऑफ हिलने में से कुछ भी सिक्रीट नहीं होता। लूप ऑफ हिलने में से डिसेंडिंग वाले में से अब्जॉर्ब होता है क्या? वाटर। असेंडिंग वाले में से अब्जॉर्ब होता है क्या? NaCl। ठीक है, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा लूप ऑफ हिलने उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, ऊपर जाते हुए कंसनट्रेशन कम हो जाती है फिल्ट्रेट की, उसके बाद अगेन फिर वो कंसनट्रेट होता है यहाँ पे, क्योंकि अगेन उसमें से वाटर निकलता है। मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो है वो यहाँ रीच कर जाती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज एक्चुअली दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो क्या है एक्चुअली, वो ये चीज़ है। देखना जरा, जो मैं तुम्हें बताया था वो ये है, यही है वो चीज़। देखो, ये पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। याद ध्यान दो, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना वो 300 के अप्रॉक्स होती है टोटल। ठीक है, तो जितनी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, ध्यान दो जरा, जितनी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है उतनी ही फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है यहाँ पे 300। लेकिन जैसे ही वो नीचे जा रहा है उसमें से उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है। ऑस्मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन। वो 400 हुई, फिर उसके बाद 600 हुई, फिर 800 हुई, फिर 1000 हुई, फिर वो 1200 हुई, मैक्सिमम रीच कर गई। ठीक है, फिर ध्यान देना जितना असेंडिंग लूप ऑफ इनले, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, असेंडिंग लूप ऑफ इनले में आते हुए अगेन उसी कंसंट्रेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, NaCl 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 ऑब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो NaCl अगेन अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन अगेन कम हो जाती है। रिमेंबर, कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, यूरिन का अमाउंट तो कम ही है। ठीक है, यूरिन का अमाउंट तो बहुत, मतलब फिल्ट्रेट का अमाउंट तो पहले ही कम हो चुका है बहुत। ठीक है, कंसंट्रेशन इज रिलेटिव टर्म। यूरिन तो अगर क्वेश्चन आया कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ PCT और DCT में से फिल्ट्रेट का अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे PCT के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही 70 to 80% अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यहाँ पे जो बचता है वो तो बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है DCT में अगेन देखो कंसंट्रेशन बहुत कम है, फिर उसमें से अगेन अब्जॉर्ब होता है ये। यहाँ पे DCT के अंदर वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है ना, ग्लोमेरुलस के जक्स्टा जक्स्टा देखो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है
जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है वो किस चीज़ से बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है और डीसीटी से बनता है, इन दोनों को मिला के बनता है। देन उसके बाद फिर आपका आता है कॉर्टेक्स, सॉरी नॉट कॉर्टेक्स, ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट फिर अगेन नीचे आती है। देखो जहाँ से भी वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा वो जरूर मेडुला के अंदर ही घुसेगा, बिना मेडुला के अंदर घुसे वाटर का अब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहीं पे ही यूरिया रिच हो रखा है ना, और वहीं पे ही मेंटेन हो रखा है आपका कंसंट्रेशन। ध्यान ना, ये जो बगल में दे रखा है ना, ये है आपकी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये आपकी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी है। और वो कौन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है यूरिया और NaCl। वो भी देखो ध्यान से ग्रेडियंट के अंदर है, जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसी वजह से लूप ऑफ इनले जितना ज़्यादा डिप करेगा अंदर ना, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन या उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी यूरिन की। तो कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, कॉर्टेक्स वाला या मेडुला वाला? तो आंसर है जक्स्टा मेडुलरी वाला ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर ये इनर मेडुला के साथ यूरिया थोड़ा सा बाहर आता है, नेफ्रॉन। अब इसमें काउंटर करंट क्या चीज़ है? काउंटर करंट जो है वो ये चीज़ है, ये जो बगल में जक्स्टा, ये जो आपको दे रखा है, बगल में एक और डायग्राम दे रखा है, ये एक्चुअली है क्या, ये वासा रेक्टा है, ठीक है। ध्यान देना, जो वासा रेक्टा है उसमें ब्लड का फ्लो, ठीक है, और नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फिल्ट्रेट का फ्लो है वो अपोजिट है। एक बार ना इन दोनों डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करो। तो जब तुम एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना इन दोनों डायग्राम को, तो जहाँ पे ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले आ रहा है ना, वहाँ पे ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लूप आएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये असेंडिंग लूप आ रहा है लूप ऑफ इनले का, वहाँ पे इसका डिसेंडिंग लूप आएगा। तो ध्यान देना जरा, ये जो फिल्ट्रेट, जो ये ब्लड, जो ये वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, एक्चुअली जा कहाँ रहा है, ये यहीं पे तो जा रहा है, इसी के अंदर, इस वाले पोर्शन में जो अभी हाईलाइट हुआ है। अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो जितना ज़्यादा ब्लड ऊपर मूव करेगा जितनी स्पीड से, उतना ज़्यादा स्पीड से ये वाटर जो है उसमें अब्जॉर्ब होगा। दिस फिनोमेना, ये कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल के लिए मानो जरा कि इसके अंदर ब्लड, इसमें इसके अंदर जो आपका फिल्ट्रेट है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, और वो हाईली कंसनट्रेटेड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड जो है वो अगेन कंसनट्रेट हो जा रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ से वाटर निकला, वाटर जैसे ही यहाँ पे निकला, ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो गया अगेन कहाँ पे, इधर, यहाँ इस वाले पार्ट में अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या कि यहाँ से फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट में से वाटर अब्जॉर्ब होता है, वाटर जो है वो अगेन, जितना भी वाटर वाला कंटेंट है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वो अगेन कहाँ चले जाता है, इसके अंदर, यहाँ पे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब ये है कि फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ, अपोजिट डायरेक्शन का फ्लो, दो फ्लूइड में अगर अपोजिट डायरेक्शन का फ्लो है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन जो है वो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो फ्लूइड अपोजिट नेचर के, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है ना वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो 2+ में है तो दूसरा जो है वो 2- में होगा। जो डिफरेंस है ध्यान दो जरा, ठीक है, 2+ का मतलब है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, 2- का मतलब है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 2 का नहीं है बल्कि 4 का है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। एक तरफ 2+ का, नीचे वाला जो जा रहा है मानो इसको 2+ मानो कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन 2- मानो, तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि क्रिएट हुआ है किस वजह से, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से। तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से जो ग्रेडियंट में डिफरेंस डिफरेंस प्रोड्यूस होता है कंसंट्रेशन में, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, और दैट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगेन इनटू द ब्लड और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस समझ गया। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा आराम से एक्सप्लेन किया है काउंटर करंट मैकेनिज्म। लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लूइड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हैव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन बिटवीन देम विच हेल्प्स इन absorption of water from one or solvent from one fluid to other fluid makes faster, ठीक है। ये है
चीज़, एक +2 के अंदर है, ऐसे याद रख लो, एक +2 के अंदर है वेलोसिटी, एक -2 के अंदर वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी ना वो +4 की आएगी दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से अब्जॉर्प्शन जो है ग्रेडियंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। आई थिंक अगर अब तुम इसे पढ़ोगे तो लास्ट चीज़ जो है, प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू यूरिन, ठीक है। नहीं, दिस वाज नॉट द लाइन एक्चुअली। सो दिस लाइन जो मैंने ऊपर मतलब जो मैंने पूरा एक्चुअली एक्सप्लेन किया है, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म, और काउंटर करंट मैकेनिज्म मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक का डाउनवर्ड फ्लो, एक का अपवर्ड फ्लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ा देता है, ठीक है। दैट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन फास्टर और अब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट फास्टर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट इज मेच्योरेशन, ठीक है। व्हाट इज मेच्योरेशन? मेच्योरेशन का मतलब है वॉइडिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गया यूरिन, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में ना 150 ml तक यूरिन भर जाता है, तो तुरंत एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वहाँ पे, वो एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो ब्रेन के मतलब नर्व्स के थ्रू जाता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जाने के बाद वो सिग्नल देता है कि हाँ अब तुम्हें रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, ठीक है, अब तुम्हें वॉइड करना है यूरिन। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिफ्लेक्स जो है वो इनवॉलेंट्री नहीं है, एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसको वॉलेंट्री हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल। दो टाइप के स्पिंटर होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरनल स्पिंटर, एक होता है आउटर स्पिंटर। जो आपका आउटर स्पिंटर है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनल स्पिंटर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वॉइडिंग जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो स्पिंटर, ठीक है, दो दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, जो कि आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। यू कैन वॉलंटरी कंट्रोल दिस रिफ्लेक्स। कितना होता है फॉर्मेशन? 1.5 लीटर नहीं होता, बल्कि 1 से 1.5 लीटर होता है। इससे भी बड़ा रेंज होता है, 700 से लेके 1.5 लीटर भी हो सकता है, ठीक। कितना एवरेज यूरिया निकलता है? तो इतना यूरिया निकलता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, मैंने बता दिया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों होता है भाई स्लाइटली एसिडिक? बिकॉज ये ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। नाउ व्हाट इज कॉल्ड ग्लूकोज यूरिया? डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर होता है ग्लूकोज यूरिया। व्हाट इज कॉल्ड कीटोन यूरिया? कीटोन का जब भी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो ये दोनों केसेस जो होते हैं वो डायबिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडी क्या होती है? देखो एक्चुअली मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इमेजिन करना कि अगर तुम्हारी तुम्हारी बॉडी जो है उसके उसको डायबिटीज़ है, अगर तो अगर उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ना इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, एंड इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम है तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो सेल जो है वो खाना कैसे खाएगा? तो सेल जो है वो खाना खाता है बाय ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन या फैटी एसिड, इन दोनों को तोड़ के खाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन और फैटी एसिड ना, ग्लाइकोजन जो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन तक काम कर सकता है ढंग से, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन की एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर कौन काम करता है? फिर इसका मतलब फैटी एसिड काम करता है। और जब भी फैटी एसिड टूटते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो ग्लूकोज भी ब्लड में बढ़ाई हुआ तो होता है, तो कीटोन बॉडीज भी बढ़ जाती हैं क्योंकि फैटी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने से जो चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस ना दो टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ना बचपन में देखने को मिल जाता है, वो लाइक 20s और 30s के अंदर। और टाइप 2 जो है ना वो ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, जिसको ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है।